आज आपके समक्ष कक्षा 1 की गणित की 8वें सप्ताह के प्रथम दिन की पहली शिक्षण योजना प्रस्तुत है और इस शिक्षण योजना का उद्देश्य है कि बच्चे एक एक की संगति व समूह की समझ बना सकें। यहाँ पर जो भी बातों का वर्णन किया गया है उसका आप ध्यान रखेंगे और बच्चों को इस अवधारणा का सबसे पहले परिचय देंगे, यानी कि मैं करूँ। आप टेबल पर कुछ कटोरी और चम्मच रखेंगे और फिर बच्चों से पूछेंगे कि क्या तुम एक कटोरी में एक चम्मच रख सकते हो। उन्हें एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए कहेंगे। 2-3 बच्चों से आप उत्तर लेंगे। प्रक्रिया को आप एक और उदाहरण के साथ दोहराएं। श्यामपट्ट पर यह चित्र बनाएं और पूछें कि क्या तुम एक पत्ते के साथ एक कंकड़ को मिला सकते हो। और फिर आप बच्चों को समझाओगे कि ऐसी अलग अलग चीज़ों में एक के साथ दूसरे को मिलाया जा सकता है। अब दूसरी प्रक्रिया होगी हमारी अवधारणा निर्माण। इसमें हम करें, यानी कि शिक्षक और बच्चे दोनों मिलकर करेंगे। शिक्षक बच्चों को 2-2 के समूह में बांट देंगे और हर एक समूह को एक पैकेट में कुछ कंकड़ देंगे। फिर उनको समझाएंगे कि समूह का एक बच्चा पैकेट से एक एक कंकड़ निकालेगा और प्रत्येक कंकड़ के लिए कॉपी में एक निशान लगाएगा। जब सारे कंकड़ पैकेट में निकल जाएंगे तब दूसरा बच्चा एक एक करके कंकड़ को फिर से पैकेट के अंदर रखेगा और अंदर रखते हुए प्रत्येक कंकड़ के लिए जो पहले बच्चे ने निशान लगाए थे उनको काटेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि विद्यार्थी बिना कॉपी में निशान लगाए कंकड़ को पैकेट से न निकाले और ना ही अंदर डाले। फिर जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो फिर आप बच्चों से पूछोगे कि क्या दूसरे बच्चे ने पहले बच्चे के द्वारा लगाए गए सारे निशान को काट दिया है। और फिर उन्हें समझाओगे कि जितने कंकड़ पैकेट से निकाले गए थे उतने ही अंदर डाले गए हैं, इसलिए आप सारे निशान काट पाए। तीसरी प्रक्रिया में हम बच्चों को अभ्यास कराएंगे, यानी कि तुम करो। यहाँ पर बच्चे सुन करके सीखेंगे। आप श्यामपट्ट पर कुछ चित्र बनाएं और विद्यार्थियों को एक फूल के साथ एक पत्ते का मिलान करने के लिए कहेंगे। जैसे कि आपने 3 फूल बना दिए, 4 पत्ते बना दिए, तो फिर आप बच्चों से पूछोगे कि क्या कोई फूल या पत्ता बच गया जिसका मिलान नहीं किया गया। आपको क्या लगता है क्यों मिलान नहीं किया जा सका, फूल और पत्ते में कौन ज़्यादा है। तो इस तरह के अन्य प्रश्न भी आप बच्चों से पूछ सकते हैं। और अब आप यहाँ पर देखोगे कि क्या कक्षा के 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। यदि हाँ तो आप कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक पर कार्य कराएंगे और यदि नहीं तो आप इस शिक्षण योजना को दोहराएंगे। ये हमारा कार्यपत्रक होगा। यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह के प्रश्न जो हमारे बने हुए हैं, एक जैसे चित्रों को मिलाओ, एक जैसे चित्र आप दोनों तरफ बनाएंगे और फिर बच्चा उनको मिलाएगा। यहाँ प्रश्न 2 में क्या थालियाँ और कटोरियाँ बराबर हैं, जो ज़्यादा हैं उस पर घेरा बनाएं। तो यहाँ पर बच्चे देखेंगे कि एक में 4 है, एक में 3 है, तो यहाँ पर बच्चे घेरा बनाएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन होगा हमारा। इसमें भी आप 2 चीज़ें रखेंगे, एक कम एक ज़्यादा। जैसे कि यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा हैं और चॉकलेट कम है। तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन है कि किसे चॉकलेट नहीं मिला, उस पर घेरा लगाएं। अब यहाँ पर कुछ वस्तुएं बनाई हुई हैं, इन पर मिलान करें। एक तरफ अन्य वस्तुएं हैं, दूसरी तरफ दूसरी वस्तुएं, लेकिन उनकी संख्या बराबर है। जो जितनी संख्या इधर है उतनी संख्या उधर है। तो बच्चे मिलान करेंगे कि कौन सी संख्या 2 है इधर और उधर। उसके बाद यहाँ पर चूहे और लड्डू बना दिए गए हैं और सब चूहों को एक एक लड्डू मिलने के बाद बचे हुए लड्डू पर घेरा बनाएंगे। तो इस तरह से लड्डू ज़्यादा हैं, चूहे कम हैं। अब आता है हमारा तीसरा कालांश में अभ्यास गतिविधि। तो इसी अवधारणा को समझाते हुए हम बच्चों को गतिविधि कराएंगे और जो हमारे संसाधन होंगे, पत्थर और पत्ते, बिंदी वाला बड़ा पासा, है ना। अब हम बच्चों को एक गोल घेरे में बिठा लेंगे और बच्चों को एक पत्थर और एक पत्ते का समूह दिखाएंगे और बच्चों से पूछेंगे कि कौन से समूह में चीज़ें ज़्यादा है, पत्थर ज़्यादा हैं या पत्ते। तो बच्चों को बताएं कि वह एक पत्थर को एक पत्ते से मिलाकर रख सकते हैं और फिर पत्ता जो भी उन्होंने मिलाया है, पत्ते और पत्थर, उसमें आप पता कर सकते हैं कि कौन से समूह में
ज़्यादा चीज़ें हैं, बच्चों को एक पत्थर के साथ एक पत्ता रखने का मौका आप देंगे। उसके बाद बच्चों को बिंदियों वाला एक पासा दिखाएंगे। बच्चों से कहेंगे कि जितनी बिंदी पासे के ऊपर आएंगी उतने पत्थर उन्हें उठाने हैं। ऐसा करने के लिए बच्चे एक एक पत्थर को पासे की एक एक बिंदी से मिलाएंगे और इस तरह से सभी बच्चों को आप ये प्रक्रिया करा सकते हो। गतिविधि में सभी बच्चे प्रतिभाग करें और फिर बच्चों से आप प्रश्न पूछोगे कि क्या तुम यह कैसे कर सकते हो कि जितनी बिंदियाँ पासे के ऊपर हैं उतने ही पत्थर उठाए हों। तो इस तरह के विभिन्न प्रश्न आप बच्चों से पूछ सकते हैं।